अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, ठीक होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्रीलांस वीज़ा के बारे में कुछ मालूमात दूंगा। जो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं इंडिया से और पाकिस्तान से कि तारिक भाई हमें आपसे फ्रीलांस वीज़ा चाहिए, लेकिन उनके सवाल ऐसे होते हैं कि उसके बाद मैं उनको फ्रीलांस वीज़ा देने का मेरा मन नहीं करता। वो क्यों नहीं मन करता, उनके ऐसे क्या सवाल होते हैं, अभी आपको अपनी वीडियो में बताऊँगा। तो आइए, बेसिकली वो लोग जो इंडिया और पाकिस्तान से मुझे कांटेक्ट करते हैं कि तारिक भाई हमें फ्रीलांस वीज़ा चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब उनकी उसमें शर्तें ऐसी होती हैं कि मैं उनको फ्रीलांस वीज़ा दे नहीं सकता हूँ। बेसिकली देखो, जो मैं फ्रीलांस वीज़ा उन लोगों को देता हूँ जो यहाँ जॉब करने के लिए आना चाहते हैं, ठीक है, यूएई में, जो जॉब की नीयत से, ठीक है, जिनकी नीयत है कि यार हम यहाँ यूएई में जॉब करने के लिए आएँ, 2 पैसे कमा लें हलाल के, और फिर उसके बाद पाकिस्तान वापस चले जाएँ या यहाँ से कहीं आगे मूव ऑन हो जाएँ या यहाँ ही कंटिन्यू कर लें। मैं ऐसे लोगों को वीज़ा देना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे लोग मतलब मुझे मिलते हैं जिनकी नीड क्या है। अब नीड को समझिएगा कि भाई हमें 5,000, 6,000, 10,000, 8,000 दिरहम की सैलरी चाहिए अकाउंट में, मतलब वीज़ा के अंदर, ठीक है। वो सैलरी मैं खुद डालूँ, मतलब मैं खुद डालूँ और खुद में निकालूँ, ठीक है। उनकी बैंक स्टेटमेंट बनती है, ठीक है, पहली बात। चलो, ये एक हद में समझ में आता भी है, ठीक है। दूसरी बात, उनको बैंक से लोन भी निकालना है, बैंक से कार्ड भी निकालने हैं, ठीक है। उनको यहाँ कार भी निकालनी है, उनको अपने यहाँ पे मल्टीपल बैंक अकाउंट भी ओपन करना है, ठीक है। फिर उनको यहाँ से आगे भी मूव ऑन होना है। मतलब उनका माइंडसेट ये बना हुआ है कि भाई हम यहाँ किसी भी कंपनी से फ्रीलांस का वीज़ा ले लें, ठीक है, हमारी सैलरी 8-9 हज़ार दिरहम हो और हम जो है यहाँ से मतलब सही करके लूट लाट के पूरा, मतलब बैंक से लोन वोन कार्ड वार्ड निकाल के गाड़ी वाड़ी लेके सब कुछ करके उसके बाद यहाँ से यूरोप साइड पे मूव ऑन हो जाए। उसके बाद तो हमने वापस ही नहीं आना ना यहाँ पे, तो हम तो बच जाएंगे और जो कंपनी जो वीज़ा देगी वो फंस गई बेचारी। अब वो सब लोन के पैसे भी वो दे तो सही है, जो कार ली, लोन लिया, कार्ड लिया, उसकी सारी किस्तें जो कंपनी पे करे, मतलब कि मैं पे करूँ जाके। तो भाई इसी वजह से मैं आप लोगों को फ्रीलांस वीज़ा नहीं देता, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो हर कोई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों की माइंड सेट बना हुआ है। भाई बाकी लोगों का मुझे आइडिया नहीं है इस वक्त कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं जिनको वीज़ा देता हूँ अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो यहाँ जॉब की नीयत से आए थे, उन्होंने अपनी जॉब ही की हैं, अभी भी वो जॉब ही कर रहे हैं, ठीक है भाई। अपने हंसी खुशी यहाँ रह रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को भी वीज़ा चाहिए तो सबसे पहली बात, मैं आपकी सैलरी नहीं बढ़ाऊँगा, ठीक है भाई। 1,000 दिरहम या 1100 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। ये बात अपने माइंड में आप लोग रखना। दूसरी बात, आप लोग यहाँ से लोन नहीं निकाल सकते मेरे वीज़े पे, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। ना लोन, ना बैंक से कोई कार्ड, ना कोई लोन पे कोई गाड़ी, कुछ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। जस्ट आप यहाँ आओगे, आपको वीज़ा मैं दूंगा और आपको एनओसी मिल जाएगी। ओपन के बाद आप अपने लिए कहीं भी जॉब ढूंढ सकते हो पूरे यूएई के अंदर, ठीक है भाई। तीसरा, जो मैं आपको कॉस्ट बताता हूँ वो कॉस्ट ऐसी है, उसके अंदर मेरा कोई कमीशन नहीं होता, ठीक है। अब मैं ये यकीन आप लोगों को नहीं आएगा, ये आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके अंदर मेरा कोई कमीशन नहीं होता। जो मेन कंपनी जो वीज़ा देती है, ये सारे पैसे उन्हीं को जाते हैं, ठीक है। ना वो मुझे कोई कमीशन देता है, ठीक है, कि मैं कंपनी को सब पैसे दूंगा, वो मुझे कमीशन देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये वही अमाउंट है जो आप मुझे दोगे और मैं उनको दूंगा, ठीक है भाई। तो ये ऐसे एक माइंडसेट हमारा चल रहा है, ठीक है भाई। मेरा कोई कमीशन बेस कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जो मैं अमाउंट आपको व्हाट्सएप पे बताता हूँ वही अमाउंट है, इसके अलावा कोई अमाउंट नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं है मेरे, ठीक है भाई। कि मैं आपसे हिडन चार्जेस बाद में लूँगा। जो आपको अमाउंट मैंने फर्स्ट टाइम बता दी व्हाट्सएप पे, वही अमाउंट पे आपने मैं आपको वीज़ा दूंगा, ठीक है। इन केस अगर गवर्नमेंट के थ्रू वीज़ा महंगा हो जाता है तो आपको थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। उसका मैं आपको सबूत भी दूंगा कि भाई देखेंगे गवर्नमेंट ने इस न्यूज़पेपर के अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो वेबसाइट पर तो लिखा ही आएगा, ठीक है भाई। कम, अगर पैसे कम होंगे तो मैं ये भी बताऊंगा भाई पैसे कम कम कर दिए इन्होंने। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं सारी यहाँ पे इस वक्त, ठीक है। तो अब वो हज़ार जो मुझे फ्रीलांस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ जॉब की नीयत वाले। ये नहीं कि लोन लेना है, कार्ड लेना है, ऐसे लोग भाई रब्ता नहीं करें। और हाँ, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको यहाँ गेम खेलने का शौक़ होता है जी, पहले मुझसे पूछेंगे, ठीक है, फिर बोलेंगे नहीं नहीं दूसरा तो बंदा इतने का वीज़ा दे रहा है। तो भाई देखो, अगर दूसरा बंदा मुझसे कम में वीज़ा दे रहा है तो उससे जाके वीज़ा ले लो, मुझे तंग नहीं करो फालतू में। क्योंकि जब मैं वीज़ा दूंगा ना, मैं 100% श्योर हूँ कि आपको ऐसा वीज़ा पूरे यूएई के अंदर कोई नहीं देगा, ठीक है। न्यू बंदे को कोई ऐसा वीज़ा नहीं देगा जो मैं आपको वीज़ा दे रहा हूँ, जिसके अंदर आपको WPS, जो मेन मसला है यूएई का, वो आपको एक्टिव मिल रहा है। और क्या चाहिए इसके अलावा? अब बताओ ना मुझे, और क्या चाहिए इसके अलावा? लेकिन आप लोगों को वही है कि सस्ते में चीज़ चाहिए और फिर रुलना है उसके बाद। अब रुलने का शौक़ है, तंग होने का शौक़ है, मरने का शौक़ है, तो मोस्ट वेलकम, यहाँ आ जाओ विजिट वीज़ा पे और किसी भी कैंप में जाओ और पूछ लो, हाँ भाई फ्रीलांस वीज़ा वाले कितने बैठे हुए हैं जिनका WPS ब्लॉक है। अब उनको उसकी वजह से जॉब नहीं मिलती, लेकिन वो ये बताते नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि WPS है क्या। बस वो
एजेंट के हाथ चढ़ गया, एजेंट ने पैसे ले लिए, एक थका हुआ वीज़ा निकाल दिया जिसका WPS बंद है, बात खलास हो गई आपकी। अब आप बोले हुए हो, रूम में बैठे हुए हो, आईडी लेके हिला रहे हो आईडी अपनी हवा में, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा उससे। लेकिन मैं जो आपको वीज़ा दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह उसका WPS एक्टिव होगा, ठीक है। आप कहीं भी जॉब कर सकते हो पूरे UAE के अंदर, बेफिक्र हो कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। NOC आपको ओपन मिलेगी, जिस कंपनी में आपको जॉब मिलती है मोस्ट वेलकम, जाओ जाके जॉब करो, कोई इशू की बात नहीं। तो गाइज़ ये छोटी सी एक डिटेल थी, मैंने कहा इसको आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे यही सवाल करते हैं और मैं उनका सवालों का जवाब देता हूं, लेकिन फिर बाद में बात नहीं बन पाती क्योंकि उनको लोन और क्रेडिट कार्ड और ये सब चीज़ें निकालनी होती है। तो गाइज़ नीचे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप चाहो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, लेकिन ये बकवास सवाल करने हो तो बिल्कुल नहीं करना। कोई और सवाल हो तो मुझे बिल्कुल आप कर सकते हो। ईमेल दी हुई है, नंबर दिया हुआ है, हर चीज़ मैंने आपको दी हुई है। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह आने के बाद।